बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? ओके, मेरा ख्याल है कि अब आपको काफ़ी हद तक सवाल समझ आ गए होंगे। आज हम जो पार्ट करेंगे वो डी और ई होगा और एफ़ वाला पार्ट आप होमवर्क करेंगे। अब मैंने इतने सारे पार्ट 5 का एक आप करके मुझे दिखाएंगे एफ़ वाला, ठीक है? ये आपने ख़ुद से करना है, कोशिश खुद करनी है करने की। ये आपको पता होना चाहिए, इतने सारे सवाल कर लिए। अब मैंने देखना है कि आपको वीडियोस में क्या समझ आया, ठीक है? तो डी और ई आज हम करते हैं और एफ़ आपका जो होगा आप खुद करेंगे। तो टेक आउट योर कॉपीज़ और कॉपीज़ निकाल लें और उस पर डेट एंड डे लगाएं। चलें, शाबाश। अच्छा जी, क्लास अब आप डेट एंड डे लगा लें। नवंबर 13 है, क्लास वर्क है, वेडनेसडे है, पेज नंबर हम 75 करें, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है जी। और उसका हमने आज करना है डी पार्ट, क्लियर है? तो डी पार्ट करेंगे 10 होल 1/2 माइनस 6 होल 4/5, ये आपका पार्ट है। इसको सोल्यूशन लिखा, फिर रीराइट करना है। जैसे जैसे एक एक ब्लॉक छोड़ के हमने लिखा है वैसे लिखना है। मार्जिन लाइन से भी एक ब्लॉक छोड़ के आपने लिखना है, ठीक है? अब यहाँ से भी एक लाइन छोड़नी है और उसी तरह सबसे पहले बताएं हमने क्या करना है। व्हाट वी डू, कौन बचा बताएगा जी? शाबाश। कि सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने चेंज करना है इम्प्रॉपर में। किस में चेंज करना है? इम्प्रॉपर में। तो 10 को 2 से मल्टी या 2 को 10 से, 2 10 20 प्लस 1 इज़ 21 और डिनोमिनेटर मैंने आपको पहले भी कहा था वही रहेगा 2। फिर आगे आएगा माइनस 5 को 6 से करना है, 5 6 30 प्लस 4 इज़ 34/5। हो गया चेंज। अब बताएं क्या करना था। कल मैंने आपको समझाया था कि माइनस या प्लस करने के लिए हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, लाइक फ्रैक्शंस बनाने हैं। अब ये 2 है और ये 5 है, लाइक तो है नहीं। अब छोटे नंबर का मैंने आपको कहा था, देखें कि छोटे नंबर में बड़ा नंबर आता है कि नहीं, यानी 2 के टेबल में 5 आता है कि नहीं आता है, बताएं। नहीं आता। तो अब हमने जब नहीं आता तो हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। और हैं भी ये दोनों नंबर प्राइम्स, ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो इन दोनों नंबर्स को हमने वर्किंग में, मैंने आपको कल भी बताया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, इट्स इक्वल्स टू 10। जो आंसर 10 आएगा वो आपने डिनोमिनेटर में बनाना है, याद रहेगा। जो आंसर 10 आ रहा है, ये 2 5 10, 10 ही हमें इधर भी बनाना है और इधर भी बनाना है, दोनों डिनोमिनेटर्स में 10 बनाना है, क्लियर है? जो हमने इन दोनों को, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, इनको मल्टीप्लाई करके 10 आया, इसलिए डिनोमिनेटर में भी 10 ही बनेगा और कोई नंबर नहीं आपने बनाना, ठीक है? तो सबसे पहले आपने 2 का टेबल पढ़ना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है, 2। 2 के टेबल में आप मुझे बताएंगे 10 कहाँ आता है। पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं। 2 के टेबल में हमने बनाना है 10। कहाँ तक पढ़ेंगे टेबल? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो 2 को 5 तक पढ़ा है। तो जो टेबल जितना नीचे पड़ा है, इसी तरह 21 लिख के न्यूमरेटर का, उसका टेबल भी हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 5 तक ही। हो गया? आगे हम लगाएंगे माइनस, उसके बाद 30, फिर हमने नीचे पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। 5 का टेबल में 10 कहाँ आता है, बनाना हमने 10 ही है। अब यहाँ 2 के टेबल में को 5 तक पढ़ा था, 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 तक। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें 34 का टेबल भी कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 तक ही। जो टेबल आपने नीचे पढ़ा, जो टेबल आपने नीचे पढ़ा है वही आपने ऊपर भी पढ़ना है, क्लियर हो गई? यहाँ पे हमने 2 तक पढ़ा है और इसमें हमने 5 तक पढ़ा है, ताकि 10 बन जाए। क्यों ऐसे किया? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके 10 बना लेते हैं। उसी तरह लाइन छोड़ेंगे, इक्वालिटी लगाएं, ठीक है जी। डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 10, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। कहाँ करना है आपके पास, इसीलिए तो वर्किंग बनवाई है। 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो क्या आया है, 105। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 105। समझ आ गए स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर में क्या आएगा हमारा, 105। फिर हम लगाएंगे माइनस, फिर हमने
5 2 ज़ा 10, 10 तो हमारा वैसे ही आ गया। ऊपर हमने 34 का टेबल पढ़ना है, तो 34 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 2 तक। तो रफ वर्क में लिख लेते हैं। 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 4 ज़ार 8 एंड 2 3 ज़ार 6, 68। तो अब आपने यहाँ पर लिखना है 68। 105 और 68 आ गया और डिनोमिनेटर में 10 बन गया जो हमारा यहाँ पे था। क्लियर होगी यहाँ तक? और उसी तरह अब लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो लाइक फ्रैक्शन के बाद आपको मेथड पता है क्या करना है। जब लाइक फ्रैक्शन ही मेन चीज़ है, आपने एक लंबी सी फ्रैक्शन की लाइन, नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 105, दरमियान में है माइनस, फिर 68। तो 105 में से 68 को माइनस करना है। तो आप रफ वर्क में करें, उसी तरह वर्किंग में 68 माइनस कर लें, कैरी लें, 5 में से 8 नहीं जा सकते, यहाँ से कैरी आया 10, फिर यहाँ आया तो यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 0, 15 में से 8 गए 7, 9 में से 6 गए 3, 37। तो अब आपने इक्वल्स डाल के क्या लिखा? 37/10। अगेन ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को हमने चेंज करना है किस में? आपको कितनी बार न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो इम्प्रॉपर है। इसको हम चेंज करेंगे किस में? मिक्स्ड में। ओके जी, अब हम इसको मिक्स्ड में चेंज कर लेते हैं उसी तरह। ठीक है जी, मिक्स्ड में चेंज करेंगे। 37 अंदर आएगा और डिनोमिनेटर 10 बाहर। डिनोमिनेटर बाहर आता है, न्यूमरेटर अंदर। तो 10 3 ज़ार 30 होता है, तो 30 आ जाएगा क्योंकि 10 4 ज़ार 40 बड़ा हो जाएगा। 7 में से 0 गए 7। अब आपको पता है दिस इज़ योर होल पार्ट, दिस इज़ योर न्यूमरेटर, एंड जो आपका डिवाइज़र था ये क्या है? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर तो 10 ही रहना है। इक्वल्स लाइन छोड़ के लिखेंगे 3 होल 7/10। ठीक हो गया जी, ये आपका आंसर है इसका। अब अगला पार्ट भी कर लेते हैं और फिर एक पार्ट आपने मुझे करके दिखाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट लिख लें। तो नेक्स्ट पार्ट लिखने के बाद हम अगला आपका यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और अगला पार्ट आप एफ वाला खुद करेंगे जी। ये हमारा ई पार्ट है। 11 होल 1/9 माइनस 8 होल 2/3। सोल्यूशन लिखेंगे और जो चीज़ मैं मार्कर से लिख रही हूँ वो आपने भी मार्कर से लिखनी है, जो चीज़ मैं पेन से लिख रही हूँ, और ब्लॉक उसी तरह हमने छोड़ने हैं। उसके बाद सबसे पहला स्टेप इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, इसको चेंज करना है इम्प्रॉपर में। 11 9 ज़ा 99 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 100/9। ठीक है, हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी हो तो उसका फर्स्ट स्टेप होगा उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना। फिर 8 3 ज़ा 24 प्लस 2, 3 8 ज़ा 24 या 8 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24, और इसमें ये न्यूमरेटर प्लस किया तो 26/3। ये समझ आ गया? अब ये हो गया। अब वही स्टेप कि माइनस करने के लिए हमें लाइक फ्रैक्शंस चाहिए। डिनोमिनेटर शुड बी सेम, एक 9 है एक 3 है। तो जो छोटा नंबर है, पहले छोटे नंबर वाला टेबल पढ़ना है कि उसमें 9 आता है कि नहीं, वो बड़ा नंबर आना चाहिए। ठीक है, 3 के टेबल में 9 आता है, पढ़े हाँ। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यानी 3 के टेबल में 9 आता है, यानी ये आता है। तो अब 9 तो एज इट इज़ रहेगा, ये फ्रैक्शन एज इट इज़ आएगा। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 3 तक। 3 3 ज़ा 9, इसको 9 बनाना है। ये 9 एज इट इज़ ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना। ठीक है जी, अब आपने लाइन छोड़ के 100/9 एज इट इज़ लिखा, माइनस, तो 3 को हमने कहाँ तक पढ़ना था? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को 3 तक पढ़ना है। तो ऊपर 26 को कहाँ तक पढ़ना है हमने? उसको भी हमने 3 तक पढ़ना है। अगले स्टेप में 100/9 एज इट इज़, क्योंकि हमने 9 ही बनाना है इसलिए इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत। माइनस 3 3 ज़ा 9, 26 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो आप यहाँ रफ वर्क में कर लें। 26 को 3 से, तो 3 6 ज़ा क्या होता है? 18, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, 78। ठीक है जी, आपने यहाँ लिखना है 78। 78/9 आ गया। अब आपके लाइक फ्रैक्शंस बन गए। ठीक है, 9 9 सेम हो गए।
इसलिए हमने इस 9 को चेंज नहीं किया। इधर 3 के टेबल में 9 आता था, इसलिए एक एज इट इज़ ही फ्रैक्शन रहा और एक को हमने चेंज कर लिया। कभी हम दोनों के साथ करते हैं, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, 10 10 दोनों में बनाया था क्योंकि वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे थे, और जबकि यहाँ पर 3 के टेबल में 9 आ रहा है। अब हमने उसी तरह एक बड़ी लाइन, फिर हमने नीचे डिनोमिनेटर में 9, ऊपर जो न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, 100 माइनस 78 हो गया। अब माइनस करें, 100 में से 78 को माइनस कर लें। वैसे तो आप ज़ुबानी कर सकते हैं, लेकिन चलें यहाँ वर्किंग में करें। माइनस कैरी लें, यहाँ से कैरी आएगा, फिर यहाँ आएगा, ये 10 बनेगा, फिर ये 10 था, ये कट के 9 रह जाएगा, यहाँ 0। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 22 क्या आया है 22। तो हमने लाइन छोड़ के लिखना है 22/9 लिख लिया। 22/9 अगेन न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम डिवाइड कर देंगे। 22 को 9 से वन डिजिट देखते हैं तो 2 छोटा है, 7 सेकंड में लाएंगे। 22 9 का टेबल पढ़ें, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 27 बढ़ा जाएगा, 2 पे चला गया, 9 2 ज़ा 18, माइनस कर दें, कैरी लें, 12 यहाँ रह गया 1, 12 में से 8 गए, कितना होते हैं 4, ठीक है जी, 12 में से 8 गए 4। अब ये आपका होल है, ये आपका न्यूमरेटर है, ठीक है जी, और ये क्या था आपका डिनोमिनेटर। अब हम इसको लिख लेते हैं इसी तरह फ्रैक्शन में, इक्वल्स डालेंगे, हमने लिखना है क्या 2 होल 4/9, ठीक है। 4 और 9 की कटिंग नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि एक इवन है एक ऑड है, तो ये 2 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, तो इसलिए ये कटिंग नहीं होगी। इसका यही आंसर है 2 होल 4/9। अब ये हमने कर लिया, आज का हमारा काम था, और आपने एफ पार्ट होमवर्क में करना है, ठीक है, ये भी करना है और वो आपका खुद से करना है। मैं देखूँ आपको कितनी समझ आई है। इतने सारे सवाल 5 मैंने करवाए, एक आप खुद करेंगे, तो आई होप आपको समझ आएगी। वीडियो को मैं बार बार कहती हूँ 2 टाइम्स पहले देखा करें, सुना करें, सुने भी और साथ साथ देखें भी कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, और फिर आप उसको नोट भी करें और फिर खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। जब प्रैक्टिस करें तो खुद करें, देख के ना करें। ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह।